हरे कृष्णा। सभी भक्तों के दास का दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुजी एक प्रभु जी। भक्त दंडवत प्रणाम साधना माता जी। हरे प्रणाम। कृष्णा वृषभ माता जी दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दास का दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में प्रणाम है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम हरि प्रभु जी। मंजू माता जी। हरे कृष्णा वृषाली माता जी दंडवत प्रणाम। आपको भी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे पंचाम कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण विनोद प्रभु जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा श्याम कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंच हरे प्रणाम। कृष्णा शीला माता जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी पंच प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऋतुपूर्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे हरे बोल हरे कृष्णा बोल। मामुनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा विनोद बिहारी हरे प्रभु कृष्णा जी पंचांग ऋतुपूर्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण मामुनी मामोनी माता माता जी। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण शीला माता जी सुषमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण मामा। मामुनी माता जी सेहत ठीक है ना? हाँ ठीक है। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम सर। कौन है जी माता जी? देव हरे कृष्णा तो भक्तों को पंजाब प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम कृष्णा प्रभु माता जी। जी शीला माता हरे जी कृष्ण ममता माता जी प्रभु जी हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। वसुक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्त को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गीता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण की दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम हरे सभी कृष्णा भक्तों कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनोद बिहारी प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी बोलो प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु दंडवत जी प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्ण भक्त को पंचाम प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज मेरा ही टर्न है ऐसा लग रहा है। हरि बोल हरि हरे बोल। कृष्णा मैं सभी भक्तों गुरु को वंदना पंचांग की प्रणाम। शुरुआत करता हूँ। हरे हरि कृष्णा। बोल हरि बोल। तो सभी हरे भक्तों से आज्ञा लेके गुरु जी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म बंधो मुई सावधान माते जहर प्रसाद भाई हरे कृष्णा सारे भक्त सारे विभव वैष्णव को मेरा करिया पंचांग प्रणाम। जाई कृष्ण सभी भक्तों प्राप्ति को मेरा दंडवत होए प्रणाम। जह होई ते गुरुमुख पद्मावाक्य हरे कृष्ण चितते सभी भक्तों को करिवो ऐक्य और न करिवो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवना श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया एबे जस
घुसुक त्रिभुवना प्रभुपाद पतित पवना गुरुदेव लैलो शरण जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु बहुत जी, सुंदर बहुत प्रभु सुंदर जी, गाया आपने बहुत सुंदर। प्रभु जी। हरि बोल हरि बहुत बोल बढ़िया गाया। हरि बोल। सभी भक्तों को हरि बोल पंचांग प्रभु प्रणाम। प्रभु जी आपने। बहुत सभी सुंदर भक्तों गाया को प्रभु जी, पंचांग सभी भक्तों प्रणाम। को मेरा पंचांग हरि प्रणाम। बोल हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि बोल। सभी भक्तों को हरि पंचांग बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग सब प्रणाम। आप भक्तों की कृपा है, आप भक्तों के सत्संग के कारण हो रहा है और गुरु जी की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो हम बोल। प्रैक्टिस करते हरे करते कृष्ण कृष्ण धीरे प्रभु सीख रहे जी। हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण विशा हम तो आप लोगों को देख कर भक्ति कर रहे थे। एक टोकन को हरे कृष्ण सत्या माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजित प्रभु जी, विनोद विहारी प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण दंडवत सत्या प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुजित प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बियन बिहारी प्रभु जी, सुषमा माता जी, हरे शिव कृष्णा, प्रभु जी, सभी भक्तों को विशाल हरे पंचांग प्रभु कृष्ण जी, दादा प्रणाम। माता कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे को दंडवत मेरा कृष्णा। प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रतिभा दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु हरे जी, कृष्ण सबको विनोद मेरा बिहारी प्रभु जी, पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रत्या माता जी, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत आपका प्रणाम अनुमति प्रभु हो जी, तो आज्ञा दीजिए। निवेदन है सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। निवेदन है कि प्रभु जी कि प्रत्या माता जी के मुख से और एक हो जाए जैसे भजन जो गोविंद आदि पुरुष कहते हैं माता जी, गुरु जब तक नहीं आए तब तक। जी जी, जी के आने तक कर सकती है माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रत्या माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, मेरी जी माता तबीयत, जी। मैं जब से आई हूँ ना बनारस अयोध्या से, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा प्रेयर कराइएगा। जी माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे।
दंडवत प्रणाम गुरु जी। दंडवत दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे सावलीत ठेव ना, उन्हात पडले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण गुरुदेव, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको. हरे कृष्णा गुरु जी, हरे पंचांग कृष्ण. प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हाँ भक्तों इधर को ठेव. मेरा पंचांग प्रणाम। ओके. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य. जरा खायला घेऊ ना. हरे कृष्णा सभी भक्तों को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आपका स्वागत है सत्र में. तो कुछ अनाउंसमेंट है. हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी. गुरु जी आज पूनम वर्मा माता जी और विनोद वर्मा प्रभु जी की आज शादी की वर्षगांठ है आज. और इसके अलावा जो पूनम वर्मा माता जी हैं, उनकी माता जी का उनका आज पुण्यतिथि भी है. और गुरु जी सुधा गुप्ता माता जी की तबीयत खराब हो गई है, अभी थोड़ी बीमार चल रहे हैं 2-3 दिनों से, तो उनके लिए भी शेयर करना है. और दीप शर्मा प्रभु जी जिनके लिए हम नृत्य करते हैं गुरु जी, तो उनके लिए भी हम करेंगे. तो हम प्रार्थना करेंगे, है ना, जो अनाउंसमेंट हुआ है उनके लिए. और गुरुजी मामुनी माता जी के ठीक. कृष्ण मोहन प्रभु को बताना चाहिए. तो जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे. प्रभु जी के चरणों में मेरा पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम. हरे सभी हरे भक्तों को मेरा हरे हरे पंचांग प्रणाम. हरे हरे कृष्णा दंडवत कृष्णा प्रणाम. मेरा हरे हरे कृष्णा कृष्ण. सभी भक्तों को दंडवत. सभी भक्तों को मेरा हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम. जी. तो आज कितना टन था कृपया करके जी गुरु जी सब लोग अपने गुरु जी कैमरा आपके ऑन. दास का टर्न है आज. आप आज मेरा ही टर्न है गुरु जी. हाँ हाँ. हरि बोल. आशीर्वाद दें गुरु जी, सभी भक्तों से आशीर्वाद से ही. कृपया अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा करेंगे, जी जी. अपना दास समझ के माफ कर दीजिएगा. दंडवत प्रणाम गुरु जी. हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम. सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम. सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम. कल के दंडवत प्रणाम से भक्तों को. कृपया माइक म्यूट कर लीजिए. दंडवत प्रणाम. माइक की जरा बंद रखिए. जी जी, कृपया माइक म्यूट कर लीजिए. हरे कृष्णा. गुरु जी कल आपने शुरुआत में आपने ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा के विषय में आपने ट्रस्ट दिया था कि सुषमा डे की माता जी ने बहुत अच्छे से आज से 15-20 दिन पहले ही उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया, फिर भी बहुत कम भक्त ही वहाँ पे जा रहे हैं. तो आपने अवसर दिया फिर से कि अगर कोई जाना चाहते हैं तो उसमें जाएं. और माता जी ने जो एड्रेस दिया है, लोकेशन भेजा था, तो वो सभी लोगों को शेयर किया जा चुका है. तो लोग इसका लाभ अभी भी उठा सकते हैं. समय तो कम है, फिर भी 1 सप्ताह से भी कम समय है, तो मतलब ज़्यादा है. अभी 10 मई को से है यात्रा, 10 से 14 मई है. तो इसके विषय में आपने बताया था. इसमें आपने बताया था कि हम लोग आदी हो गए हैं ऑनलाइन सत्संग के लिए, और जो कि बहुत ही ईजी है. घर बैठे हम ऑन करते हैं, अपना काम करते हुए किसी भी अवस्था में रहते हैं, कोई कठिनाई का सामना हमको ज़्यादा नहीं करना पड़ता है. केवल घर वालों से थोड़ा विरोध होता है. तो आपने बोला था जो गोलोक वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी अगर हम वहाँ जाएंगे तो.
तो हमें इस यात्रा के अनुभव से हमें सीखना चाहिए कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती है जब हम सारे भक्त एक साथ मिलते हैं, जो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती हैं। तो आपने इसको एम्फसाइज बहुत अच्छे से किया कि हमें इसका अवसर लेके साथ मिलके कैसे भक्ति करनी है कठिनाइयों का सामना करते हुए। तो इस पे आपने जोर दिया और लोगों को बोला कि इसमें आने के लिए। इसके बाद गुरुजी आपने बताया कि अगले सप्ताह जो आपका प्रोग्राम होगा, आपने बताया था कि नारद मुनि की कथा होगी और वो समाप्त हो जाएगा, फिर आप द्रोणपुत्र अस्वस्थामा के विषय में आप बताएंगे, चर्चा करेंगे अगले सप्ताह में, आपने ये बताया था। फिर आपने उसके बाद प्रभुपाद जी की शुरुआत की थी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम केवल मेरी धोती पकड़ के रखो, मैं तुम्हें उठा लूंगा। तो आपने उसके बाद एक प्रश्न भी पूछा था कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद हम तो इतनी बड़ी जो गौड़ीय प्रणाली है जिसमें हम साधक बनने जा रहे हैं, तो हमारी क्या योग्यता है। तो ये प्रश्न आपने पूछा था। तो जो सुजाता महापात्रा माता जी ने इसका बहुत ही सटीक आंसर दिया था कि प्रभुपाद जी ने बहुत ही विनम्रता से सबको कहा था कि आप सब अमेरिकन हो और यहाँ पे पशुवत जीवन, मांसाहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब कुछ करते हैं आप, फिर भी मैंने आपको उस योग्य बनाया। यानी आपने बताया कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं होती है, जो हमारे ऊपर गुरु की जो करुणा होती है, गुरु की जो कृपा होती है, जिसके कारण हमें वो योग्यता आती है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि मैं भी अकेला था, मेरे गुरु के प्रचार करने के लिए आप सब, गुरु ने जो प्रचार करने के लिए आप सबों को मेरे साथ भेजा। अपने भक्तों से वो बोलते हैं कि मैं तो अकेला ही था, प्रचार करने के लिए निकल पड़ा था अमेरिका में, लेकिन हमारे गुरु ने आपको हमारे साथ भेजा ताकि आप हमें प्रचार में मदद कर सकते। तो आपने बताया कि जो प्रभुपाद जी की जो लीलामृत है या राधानाथ स्वामी महाराज का जो अनोखा सफर है जिसको हम पढ़ते हैं, तो हम इसमें पढ़ते हैं कि शास्त्रों की जो वाणी है उसको हमें जीवन में कैसे उतारना है। और जो हमारे आचार्य थे, चाहे वो प्रभुपाद हो या हमने देखा कि और कई जो आचार्य हैं, पूर्वाचार्य जो गौड़ीय संप्रदाय या बाकी किसी भी संप्रदाय के जो भी संप्रदाय जो हैं, जिन्होंने ऐसा एक उनके वो भी सामान्य थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके भी बच्चे थे, सब कुछ थे। इसके बावजूद उन्होंने उन कठिनाइयों का सामना करते हुए भक्ति मार्ग में वो बहुत ही आगे बढ़े। तो आपने इस पे एम्फसाइज किया कि हम लोग भी कुछ इसी तरह के जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में भक्ति मार्ग में आगे अग्रसर होना चाहिए। फिर आपने इसमें अपना दृष्टांत भी बताया कि कैसे आप प्रभुपाद जी के लीलामृत से प्रभावित हुए जब आप आज से 8 वर्ष पूर्व 2016 या 15-16 में ऐसा आपने कुछ बताया था कि उस समय भी आप प्रभुपाद जी के लीलामृत को आपने उसको पढ़ा और उसको पढ़ते हुए आपके आंखों से आंसू भी आ गए, और लेकिन आपने उससे प्रेरणा ली कि आपने ये इसलिए बोला कि आपने ये बताया कि आपके मन में ये भावना जागृत हुई कि हमने सारा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया, कितने जीवन हमको मिले, सब हमने अपने लिए जिया या अपनों के लिए जिया, हमने कभी भगवान के लिए जीने की कोशिश नहीं की। तो आपने उसको अपने जीवन में उतारा और अभी आप इस लगभग मोर देन 20 ईयर से आप इसको प्रभुपाद जी के जो अभियान है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको धन्यवाद गुरु जी, आपने इस बात का जिक्र किया था। फिर आपने प्रभुपाद जी के लीलामृत को आगे बढ़ाते हुए आपने बताया कि झांसी में उनको बहुत ही कष्ट हुआ था, और फिर आपने ये प्रश्न भी पूछा कि उनके घर छोड़ने का मूल कारण क्या था। तो आपने बताया कि वह चाहते थे कि उनकी पत्नी भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा नहीं थी। पत्नी ने प्रभुपाद और चाय पत्ती में से चाय पत्ती का चयन किया था, जिसे प्रभुपाद बहुत ही हताहत हो गए थे कि ऐसा कैसे हुआ, जिसके साथ हमने इतने सालों बिताए उसने मेरे से ज्यादा चाय पत्ती को तवज्जो दी।
तो मोर और लेस हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है गुरु जी, कि हम लोग जिसको पकड़ के बैठते हैं वो बाद में हमें छोड़ ही देते हैं, उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है। और फिर प्रभुपाद जी वहां से आगे बढ़ते हैं और उनको आपने बताया कि झांसी में उनको अपयश मिला, उनके जो बिजनेस चल रहे थे वहां भी उनको घाटा हो गया। फिर वो वहां से वो अपने वृंदावन में अपने गुरु गुरु भाई के आश्रम में आए और वहां पे उन्होंने फिर जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन की शुरुआत वहां से की, उसको बांटने की, उसके छपाई वगैरह के लिए कार्यक्रम वहां से उन्होंने शुरुआत कर दिया। और उसी दरमियान बैक टू मैगजीन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए रोड पे चल रहे थे, तो एक जो लवारिस जो क्या बोलते हैं, जो आवारा जो गाय वगैरह होती है जो रोड पे होती है, उसको उनको पीछे से मार के वहां पे गिरा दिया और वो वहीं पे गिर गए, बेहोश होके रहे। और फिर बाद में जब होश आया तो सोचे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कहने का मतलब है उनके जीवन में कठिनाई कैसे आ रही है, जब वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं फिर भी उनके जीवन में कठिनाई आती है। और वो जो समय था वो मई का महीना था, आपने बताया कि अराउंड 110 से लेके 112 डिग्री का टेम्परेचर था, जो जो असह्य था। आपने बताया कि कई लोग उसमें बेहोश होकर मर भी, मतलब एक आदमी उसमें बेहोश होकर गिर के मर भी गया था। परंतु प्रभुपाद ने कभी इस अपनी शरीर की लाचारी, जो बूढ़े हो गए थे या जो वहां का तापमान था, जो गर्मी वगैरह हो रही थी, उसकी वो कभी चिंता नहीं करते थे। और लेकिन जो उस गर्मी के कारण एक दिन जब वो बांट रहे थे तो वहीं पे वो रोड पे ही लड़खड़ाते हुए गिर गिर गए। किसी परिचित ने उनको वहां से डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपको लू लग गई है और अब आपको आराम करना चाहिए। तो प्रभुपाद की फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं था। आपने इसको भली भांति हमने अभी ऑलरेडी जिक्र किया कि उनके पत्नी, बच्चे, उल्टा उनका जो बच्चा आया था वो उन्हें आके बोला भी था कि आप चलिए और अपना जो बिजनेस है उसको पुनः हम लोग इसको करते हैं। तो प्रभुपाद ने उसे मना कर दिया। प्रभुपाद ने अपने बच्चे से बोला था कि जो तुम हमें मदद करो, लेकिन उनके बेटे ने उनको मना कर दिया था। तो अब फिर आप इसके आगे आपने बताया था कि अ, उनके उनके जो गुरु थे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनकी जो तिरोभाव दिवस था, उस दिन उनको बहुत ही वेदना महसूस हो रही थी, उनके अपने गुरु की बहुत ही याद आ रही थी उस समय। और इसका कारण ये भी था कि उस समय वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। उनके माता पिता, परिवार के कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं थे। तो अमूमन वो भी एक सामान्य जीवित ही थे, ऐसा आपने बताया। तो और इसलिए उनको अपने गुरु की बहुत ही याद आ रही थी। और उनको ये महसूस हो रहा था कि हमें ये मौका मिला था 1932 में, कि जब मैं वहां पे था तो अपने गुरु के साथ रह के हमें ये मौका मिला कि हम उनकी कृपा दृष्टि पा सकते थे और ज्यादा उनके साथ रह सकते थे, उनका उच्छृष्ट वगैरह खा सकते थे। लेकिन अ, इन सब चीजों के विषय में उनको अपने गुरु की याद बहुत आ रही थी। और गुरु के जाने के बाद आपने बताया कि जब गुरु रहता है या कोई भी, जब हमारे गुरु या माता पिता रहते हैं तो हमें उनका उतना कमी खलता नहीं है। उनके जाने के बाद हमें उनकी कमी बहुत खलती है। तो यही प्रभुपाद जी को भी उनके जाने के बाद उनके साथ जितने भी बिताए पल थे, जो यादें थी, वो सब उनको याद आ रहे थे। फिर आपने बताया कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और जो कृष्ण है वो अभिन्न है, उनको दोनों को अलग नहीं समझना चाहिए। आपने इसकी पुष्टि की। आपने बताया कि जो गुरु शिष्य कोर्स जो होता है उसमें भी ये चीज बताया जाता है, इस पे जोर दिया जाता है कि जो गुरु को कृष्ण से जो भिन्न मानता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से उसको अपराध समझा जाता है। क्योंकि गुरु को देख के, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो प्रतिनिधि है कृष्ण के, उनको देख के हमें कृष्ण की अनुभूति होती है। तो इसलिए हमारा जो चित्त है वो हमें अपने गुरु के ऊपर लगाना चाहिए, ऐसा आपने बताया गुरु जी।
तो आपने फिर इस लीलामृत के आगे आप बताते हैं कि अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जाने के बाद जो गौड़ीय मठ के जो सन्यासी थे वो आपस में ही झगड़ने लगे थे। और ये ऐसा आपने बताया था कि ऐसा तब होता है कि जब हम गुरु को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, और हमारी जो जड़ बुद्धि होती है इसके कारण ही हम ऐसा करते हैं कि उनको हम एक साधारण मनुष्य समझते हैं। और इस प्रकार आपने ये भी इसका भी जिक्र किया कि हम लोग नित्य 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें से तीसरा नाम अपराध आपने बताया था कि गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना और उनकी आज्ञा का पालन न करना, अवज्ञा करना। तो आपने बताया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन हरे प्रभु, कृष्ण। धन्यवाद आपका। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला प्रभु जी। बहुत अच्छा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद गुरु जी, सभी भक्तों पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को को, पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद और गुरु जी को हरे धन्यवाद। कृष्णा सारा गुरु जी, पंचांग क्रेडिट प्रणाम। गुरु जी का है। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग वो प्रणाम। वो ऐसा बताते हैं कि हमें समझ में आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारा पंचांग प्रणाम। प्रिय हमारे गुरु जी का है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते अभी हम, है ना, हमारा बस आधा घंटा है। तो एक शुद्ध भक्त का रोज चर्चा करना, वो एक शुद्ध भक्त के संग के उनके साथ रहने जैसा ही है ना। हम प्रभुपाद लीलामृत को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और सुनने पढ़ने से हमें उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ना। अगर किसी से अगर हमको प्रेम करना है तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए, कौन व्यक्ति है ना। जब हम इस मोमेंट में आए थे तो हमें पता नहीं था कि कौन है ये प्रभुपाद। एक बूढ़ा व्यक्ति का प्रतिमा वहां पर हमने देखा था, लेकिन कुछ लगाव नहीं था। लेकिन जैसे हम सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते, आज 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, रोज उनको देखते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद उनके बारे में सुनते हैं, कई भक्त उनके बारे में बताते हैं। तो 20 साल से इतना सुने हैं, इतना देखा है, तो सुनने से लगाव उत्पन्न हो जाता है ना, उस व्यक्ति के बारे में। तो जितना हम कृष्ण के बारे में नहीं सुने हैं उतना हम प्रभुपाद जी के बारे में ही सुने हैं इस्कॉन में आने के पश्चात। क्योंकि इस्कॉन का जो पिलर है ना, पिलर मतलब क्या है, जिसपे वो घर है ना, पूरा वो अच्छे से वो ये सपोर्ट रहता है पिलर को, है ना। पिलर है सपोर्ट सिस्टम जी। तो उस तरीके से ये जो इस्कॉन का बड़ा मूवमेंट है ना, ये फैल रहा है, पूरे भारत विश्व में फैल रहा है ना। हर कोने कोने गांव में भी कई आपको इस्कॉन के भक्त आपको दिखेंगे, एक तो दो दो दिखेंगे आपको, है ना। तो इसका फाउंडेशन है, ये इसके पिलर है, ये शिला प्रभुपाद जी है। इसके लिए रोज हमें प्रभुपाद जी का नाम लेना है। और हम जब मंगल आरती गाते हैं, है ना, मंगल आरती में भी आखिरी पंक्ति क्या रहती है? आखिरी पंक्ति रहती है कि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। हम उस गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी हमारे लिए, है ना। तो कई बार ये सवाल आता है कि अगर मेरे सामने गुरु और कृष्ण खड़े हुए, है ना, तो हमें किसकी बात सुननी चाहिए? तो ये गुरु सवाल की। हमेशा हमको आता रहता है ना। तो कृष्ण तो वहां पर है, आपके सामने ही है, लेकिन कृष्ण भी तभी आपको स्वीकार करेंगे जब गुरु आपका, है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो परसी परसी होती है ना, या फिर वो गुरु जब कहेगा कृष्ण को कि ये मेरा शिष्य है और ये काफी दिनों से, है ना, माला कर रहा है, बहुत संघर्ष किए करके करके यहाँ तक आया है। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है। और ये अगर हमको पता चलता है ना, तो अब हम बहुत 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 बहुत, है ना, हमें एक आशा बनी रहती है कि हाँ, मेरे जीवन में कोई है जो मुझे सपोर्ट सिस्टम है मेरा, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी का लीलामृत हमारे लिए एक इस तरीके से है, जिस तरीके से दूध है वो स्वादिष्ट है, लेकिन दूध में अगर हम शक्कर डालेंगे, इलायची डालेंगे, है ना, हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा शहद भी डालेंगे, तो वो दूध बहुत और मीठा हो जाता है ना। उसी प्रकार से, है ना, शिला प्रभुपाद जी, है ना, जब हम
प्रभुपाद जी को अपने जीवन में ऐड करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत मीठे लगते हैं, है ना। तो इसलिए हमें प्रभुपाद का लीलामृत है ना, उनको बहुत इच्छा से, हमको चाव से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कहानी है कि जो भगवान को देने निकल पड़े है ना। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में शेयर किया है, अगर कृष्ण मोहन प्रभु आप जरा स्क्रीन शेयर करते हैं तो बाकी के लोग भी उसको देखेंगे। हाँ? जी, तो रवाना होने के एक दिन पहले प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, एक दिन पहले भक्तिवेदांत स्वामी शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का दर्शन करने के लिए मायापुर चले गए। क्यों चले गए वो? क्योंकि बड़ी मिशन पे जा रहे थे ना, तो अपने गुरु को प्रणाम किए बिना कैसे जा सकते हैं। तो अपने गुरु को मिलने के लिए गए मायापुर में, उनका समाधि में, और वहां पर बहुत प्रार्थना किया उन्होंने अपने गुरु से कि मैं आप ही की आज्ञा लेके जा रहा हूँ, है ना। मेरा उम्र भी बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो कोलकाता आ गए और अभी वो तैयार थे। उनके पास एक सूटकेस था, एक छतरी थी और एक कुछ शुष्क खाद्यान्न, है ना, ड्राई फ्रूट कुछ रहेंगे। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें क्या खाने को मिलेगा। शायद वहां केवल मांसाहारी मिले। यदि ऐसा हुआ तो वो केवल उबले हुए आलू और अनाज पर रहेंगे, है ना, उबले हुए आलू और अनाज। कि जब हम भी जब जहाज में जा रहे थे तो हमारे सामने भी यही प्रश्न था कि जहाज में क्या खाएंगे, क्योंकि वहां पर तो मांस ही बनता होगा ना। क्योंकि 8 से 10 साल के नौकरी में हमने ये देखा कि वहां पर केवल मांस, चिकन, मटन वही रहता है और कुछ रहता नहीं है ना। एक दूध का प्याला रहता है ना, दूध और राइस बनता है और फ्रूट्स रहते हैं, है ना, और अचार रहता है फिर। तो इस तरीके से दिन गुजरना पड़ता है, या कभी कभी दही दही मिल जाती है ना, कर्ड मिल जाता है। तो शुरुआत में हम भी गए थे तो हमारे सामने भी चैलेंज था कि बिना प्याज लहसुन का कैसे खाएंगे हम। तो जो बॉइल दाल रहती थी उसी के ऊपर हम कम से कम 3 महीने तब हम गुजारे थे। जब पहला हमारा जहाज पे निकला था, मैं 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 3 महीने केवल वो बॉइल दाल खा के, है ना, उसमें नमक डालूंगा लेकिन वही टेस्ट रहती थी। और उसके बाद वो राइस और चपाती, कभी कभी चपाती मिलता था, और उसके साथ साथ कर्ड मिलता था, और फ्रूट्स और दूध, और क्या रहता था जो दूध में जो मिक्स करके जो खाते हैं, है ना, जो कुछ कुछ जैसे ज्वारी बाजरे का भी कुछ रहता था मिक्स, है ना। तो उस पे हम खा के ऐसे ही 3 महीने ऐसे ही निकाले। बाद में इतना हेवी होने लगा कि, है ना, फिर हमने कहा कि चलो अभी बहुत हो गया, है ना। तपस्या करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई खाने की सामग्री नहीं मिलती है ना। लेकिन फिर आदत हो गई। फिर उसी पे 6 महीना 5 महीना उसी पे गुजारा करते थे, है ना। वो दिन अभी भी याद आते हैं, बहुत कठिन दिन थे वो। खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था और काम भी बहुत करना पड़ता था, है ना। कभी भी फोन आता था तो जाना पड़ता था, है ना। कभी दिन रात पता नहीं होता है। रात को 1 बजे भी कॉल आता था कि जहाज अगर किनारे पे चलना है तो कैप्टन का फोन आने के बाद जाना पड़ता है ना। तो इस तरीके से जहाज का लाइफ बहुत खतरनाक लाइफ रहता है। तो प्रभुपाद ने भी यही सोचा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो केवल उबले हुए आलू और अनाज पे रहना पड़ेगा। उनका मुख्य सामान, जिसमें कई ट्रंकों में भरी हुई पुस्तकें थी, है ना, और 3 खंडों का सेट वाली पुस्तक की 200 प्रतियों के विचार से ही उन्हें आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। रवाना होने के दिन उन्हें ऐसे ही आत्मविश्वास की जरूरत थी। अपने पहले के जीवन से उनका यह अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था। वे बहुत बूढ़े हो गए थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, और वो ऐसे देश में जा रहे थे जहां स्वागत की कोई आशा ही नहीं थी। भारत देश तो बहुत गरीब होता है ना। और कलयुग में तो अभी भारत के नेता ही वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे और भारत पश्चिम की नकल कर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर
वैदिक सभ्यता थी। भारत में सन्यासियों का सम्मान किया जाता है, भागवत का सम्मान किया जाता है, लेकिन अमेरिका में तो बात दूसरी होगी। वहां के लिए कुछ नहीं है, केवल मैं एक विदेशी रहूंगा, है ना। पता नहीं कैसा मेरा वहां पर होगा। लेकिन जब वो पुस्तकों को देखते थे प्रभुपाद जी, तो उनको आत्मविश्वास आता था। तो पुस्तकों को प्रभुपाद कहते थे ये बृहत मृदंग है। मतलब बृहत मृदंग मतलब एक मृदंग रहता है ना, उसका आवाज है ना कई कई है ना मीटर तक चला जाता है, बराबर है। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते थे तुम्हारा 1 घंटे के प्रवचन से क्या होने वाला है ना। इससे अच्छा है कि किताबें वितरित करो, क्योंकि ये एक किताब है ना कई कई जगह पर चला जाता है। और ऐसी ऐसी हमने स्टोरियां सुनी है कि एक बार एक पिताजी है भागवत लेके आए, किसी ने उनको दे दिया, या गीता लेके आए, और घर में बेटा था उसने पढ़ लिया और वो माला शुरू किए, है ना। हमारे भी केस में कैसा है, मेरे पिताजी ने एक किताब लाई थी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान करके, है ना, किताब है वो। तो हम जब डिप्लोमा करके आए थे घर में हॉस्टल से, तो कुछ पढ़ रहे थे तो अचानक ये पिताजी ने ये किताब लेके आए थे। और उनको भी कैसे मिली, तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनको दे दी थी फ्री में। तो वो लाए, और वो उसका चित्र ही ऐसा था कि छोटे बच्चे से लेके ऐसे जवान जवान होकर ऐसे बूढ़ा होने के बाद स्मशान घाट का वो जो ढांचा रहता है ना हमारा शरीर का, उसके तरह से उसको दिखाया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैंने उसको पढ़ा 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 पढ़ा, पढ़ने से इतना है ना सारी चीजें पता चलने लगी, और इतना ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति है वो बोल रहा है मुझको, है ना। तो कई लोगों का ये अनुभव है, जो भी प्रभुपाद का किताब पढ़े हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी उनसे बातें करके उनको बुला रहे हैं, चलो चलो चलो, कितनी देर तुम माया में ऐसे ही फंसते रहोगे, निकलो अभी, बहुत दिन हो गए, है ना। तो इस तरीके से, है ना, प्रभुपाद को बहुत, जब वो किताबों को देखते थे उनको आनंद आता था, आत्मविश्वास जागृत होता था, है ना। तो रवाना होने के दिन उन्हें ऐसे ही आत्मविश्वास की जरूरत थी। तो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, खास करके आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप निराश हो जाते हो ना, फिर आप तो फिर आपको माला भी नहीं उठाई जाएगी। वही 100 ग्राम की माला आपको ना 2 किलो की लगेगी, है ना। अगर आत्मविश्वास खो गया ना, बहुत डेंजरस है आध्यात्मिक जगत में, फिर उत्साह ही चला जाता है। तो इसके लिए हमेशा हमको सुनते रहना चाहिए। अगर हमने सत्संग में नहीं आते हैं और आप सोचोगे मैं भक्ति में टिकी रहूंगी, तो ये हमारा भ्रम है, इम्पॉसिबल है ना। हम यहाँ पर क्यों आए इको विलेज में, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर मुझे भक्त लोग दिखेंगे। 10 साल मैंने भक्तों को देखा नहीं, जहाज में जाता था एक भी भक्त दिखता नहीं था, है ना। बहुत कठिन संघर्ष होने के बाद पता चला कि भक्तों का कीमत क्या होता है ना। और जब यहाँ पर अभी देखते हैं कि रोज भक्त दिखते हैं, 24 घंटा भक्तों को ही देखते रहते, है ना। तो इसके लिए जीवन में कृष्ण से भी ज्यादा भक्त जरूरी है, क्योंकि कृष्ण अगर आपके सामने है तो केवल आप आरती घुमाते रहेंगे, अगरबत्ती दिया घुमाते रहेंगे, लेकिन वो आपसे बातें नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में भक्त है तो भक्त भगवान के बारे में इतना सुनाएगा, इतना सुनाएगा, इतना सुनाएगा कि आप ऑटोमेटिकली कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में भक्त बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में भक्त है तो हम माला माल है, और अगर हमारे जीवन में केवल कृष्ण है फिर भी हम कंगाल है ना। क्योंकि कृष्ण तभी रिवील्ड होते हैं जब हम भक्तों के बीच आते हैं। तो इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया है कि एकांत तेरे हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। अगर कोई एकांत में कृष्ण की भक्ति कर रहा है, उससे केवल उत्पात ही मच जाता है घर में, है ना। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे तो उन्होंने उत्पात मचाया था पूरी लंका में। तो वैसे कोई कृष्ण का केवल अकेला ही भक्ति कर रहा है ना अपने ही मन से, तो उत्पात मच जाता है उसके जीवन में। तो इसके लिए भक्त बहुत जरूरी है, तब जाके आत्मविश्वास आता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे अज्ञात देश में जा रहे थे जहाँ स्वागत की कोई आशा ही नहीं थी, है ना, कोई आशा नहीं थी। नेक्स्ट। उसके बाद फिर अपना देश तो
ये हो गया था। ओके, अपना देश तो भारत वैसे तो गरीब था, है ना। और फिर क्या हुआ, 13 अगस्त का दिन आया, कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले, जिसके दूसरे दिन उनका 70वां जन्मदिन आने वाला था। मतलब प्रभुपाद कितनी साल की उम्र में गए थे अमेरिका? 70 साल, है ना। यहाँ पर कोई 70 साल का है, मुझे लगता है कि, है ना, एक 70 साल हुए कोई है जिन्होंने 70 क्रॉस किया है? कितने लोग हैं? जरा फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में जो 70 प्लस है? ओके, परिणीता जगन, अनिल शर्मा करके एक रहेंगे। ओके हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा 65 साल हो रही है। जी, 65 नहीं, 70 साल, 70 ईयर्स अरे कोई नहीं है। गुरु गुरु ओके वाली, मेरा 75 साल, मेरा जी, 75 साल है। ओके जी, तो 70 साल, जी जी 50, ओके। और हमारे पास ग्रुप में कामिनी माता जी जो 80 के आसपास है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 70 साल की बूढ़ी अवस्था में भी ना कोई अपने मिशन को शुरुआत नहीं करता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने 70 साल में मिशन की शुरुआत की। 13 अगस्त का दिन था। विगत कुछ वर्षों से वे जन्माष्टमी वृंदावन में ही मनाते थे। तो बहुत से ब्रजवासी थे, वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे और वो कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते थे। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी को चिंता ही नहीं थी कि मैं कहीं पर भी मरूं, अगर वृंदावन से दूर भी मरते हैं तो भी क्या वो भगवत धाम नहीं जाएंगे? जाएंगे, है ना। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो अपने हृदय में कृष्ण को लेके चल रहे हैं, है ना। शुद्ध भक्त को चलता फिरता वृंदावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलता फिरता वृंदावन। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हृदय में किसको लेके चलते हैं? भगवान कृष्ण को लेकर, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद जी को चिंता ही नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु के मिशन में लगा है ना, गुरु के आज्ञा का पालन करने में लगा है, उसको क्या चिंता है? उसकी चिंता तो कौन करेगा? कृष्ण करेगा, है ना। और अगर आपको पता होगा कि प्रभुपाद जी अपना शरीर वृंदावन में ही छोड़ते हैं, है ना। तो किस तरीके से देखिए, तो प्रभुपाद जी है, ये वृंदावन में शरीर त्याग करने के लिए कई लोग आते हैं, है ना। अगर आप अभी हम वृंदावन गए थे लास्ट ईयर में, कई बूढ़े लोग हैं, जो विधवाएं हैं, सब लोग वृंदावन इसलिए आते हैं ताकि यहीं पर अभी मरना है मुझे, यहीं पर भजन करके मरना है। लेकिन हमारा संप्रदाय कैसा है? हमारा संप्रदाय एक योद्धा की तरह है ना, रणभूमि में लड़ते लड़ते मरना है। हाँ, इसका अर्थ क्या है? हमें प्रचार करते 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 मरना है ना। तो इसलिए हम बेसिकली हम इस तरीके से, है ना, एकांत में जाकर भजन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी भी कैसे मरे थे? प्रभुपाद जी का आखिरी वीडियो सबने देखा होगा ना, कैसे मरे थे प्रभुपाद जी, है ना। भक्तों के बीच में। हाँ, भागवतम भक्तों के पढ़ते। बीच में भागवत का अनुवाद करते रहे थे, है ना। करते 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 उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना। जब मैं वो वीडियो पहली बार हमने देखा था, है ना, आप सबने देखा था, हमें प्रभुपाद का तिरुभाव दिन के समय हमने दिखाया था, है ना, दीपावली में। तो उस समय भी हम देख रहे थे कि प्रभुपाद जी के आवाज नहीं निकल रहा था, है ना, लेकिन फिर भी वो अनुवाद कर रहे थे। तो ये सब हम जब देखते हैं ना, तो पता चलता है कि ये जीवन, है ना, किस तरह से जीना चाहिए। तो तो इस तरीके से, है ना, उनको चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर गांव में होगा, है ना। तो श्रीमान भट्टाचार्य गए थे टैक्सी करके कोलकाता बंदर पे, और भक्तिवेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितामृत की एक बंगाली कॉपी थी, बस वही था उनके पास। और काला, छोटा और पुराना मालवाहक जहाज बंदरगाह के किनारे लगाया गया। किनारे से एक मार्ग जहाज की छत तक जाता था। भारतीय व्यवसाय नाविक लोगों ने देखा इस केसरिया वस्त्र पहने हुए वृद्ध साधु को, तो ऐसे उत्सुकता से देखने लगे कि ये साधु अभी इतनी उम्र में ये जहाज पे क्या कर रहा है। सबके मन में यही प्रश्न होता होगा, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे तो हरे, इस तरीके हरे से राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इनको जरा सही है, जरा आवाज
माता जी म्यूट म्यूट कीजिए। कर लीजिए। जी, ओके। तो अभी हम अमेरिका की यात्रा है ना, प्रभुपाद जी अभी अमेरिका जाने के लिए निकल गए हैं। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं अपने डायरी में, आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। आज मैं पहले से ठीक हूँ, किंतु मुझे वृंदावन और अपने भगवान गोविंद गोपीनाथ राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। सांत्वना की बात है तो बस चैतन्य चरितामृत, जिसमें से भगवान चैतन्य की लीला का अमृत पान कर रहा हूँ। भगवान चैतन्य के आदेश के अनुसार ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए ही मैंने भारत भूमि का त्याग किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु मेरे गुरु के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने यह जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही आश्रित हूँ। डायरी में लिखते हैं 10 सितंबर 1965, जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक नियमित भारवाहक जहाज था, है ना। किंतु उसमें एक यात्री कक्ष भी था। मतलब यात्री कक्ष मतलब कोई भी ऐसा कमरा था उसमें, क्योंकि जहाज में कई सारे कमरे होते हैं, है ना। उसमें ए डेक, बी डेक, सी डेक, ऐसे डेक के नाम होते हैं, अपर डेक, लोअर डेक, है ना। तो कैप्टन का डेक रहता है वो सबसे ऊपर होता है, नीचे है वो वर्कर के डेक, वर्कर के रूम्स होते हैं। तो प्रभुपाद का वहां पर एक कक्ष दिया गया और 1965 में अगस्त सितंबर में कोलकाता से न्यूयॉर्क की यात्रा की अवधि में इस यात्रा कक्ष के अधिवासी अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी थे, जिनकी अवस्था 69 वर्ष लिखी हुई थी, और उन्हें जहाज पर एक टिकट और भोजन की व्यवस्था की टिप्पणी वाले टिकट पर लाए गए थे। जलदूत की यात्रा शुक्रवार 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे जहाज छूटने वाला था। तब कैप्टन अरुण पंड्या, ये जहाज का कैप्टन था अरुण पंड्या, लक्की गाय था ये, है ना, क्योंकि किनको लेके जा रहा था वो प्रभुपाद को लेके जा रहा था, लेकिन आप सोच रहे हो ये अरुण पांड्या था, ये तो जानता भी नहीं था कौन है ना, बस वो तो कैप्टन था, कंपनी में काम करता था, लेकिन क्या नसीब था उसका कि प्रभुपाद के साथ वो, है ना, 25-30 दिन रहे। जहाज पर उसकी पत्नी भी थी कैप्टन पंड्या की, है ना। तो जहाज में कभी कभी कैप्टन रहता है ना, अपना पूरा परिवार को लेके आता है। तो हम भी जब 10 साल के करियर में ऐसे 3-4 बार हमने देखा था कि कैप्टन अपनी वाइफ को लेके, अपना पूरा परिवार को लेके, है ना, 3 महीना 2 महीने के लिए आता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने डायरी में लिखा, कक्ष बहुत सुविधाजनक है, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है कि उन्होंने सुमति मुरारजी को सब व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। तो देखिए व्यवस्था किसने किया था, व्यवस्था तो सुमति मुरारजी ने किया था, लेकिन धन्यवाद किसको दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कृष्ण ने ही सुमति मुरारजी को कहा होगा, अंदर से प्रेरणा दी होगी कि भाई मेरा भक्त आ रहा है ना, उसके लिए जरा सुविधा करो। तो मुझे सब तरह का आराम है, किंतु 14 अगस्त में जैसे ही उन्होंने लिखा, समुद्री बीमारी, सिर चकराना, उल्टी हुआ, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से वो निकल गए थे, है ना, भारी वर्षा और अधिक बीमारी, है ना। 5 दिन के बाद 19 अगस्त में जहाज है श्रीलंका पहुंचा, सिलोन। वहां पर प्रभुपाद को समुद्री बीमारी से थोड़ी राहत मिली। कप्तान उन्हें तट पर ले गए और उन्होंने कार द्वारा कोलंबो के चारों ओर चक्कर लगाया। तब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर कोचीन की ओर बढ़ा। उस साल भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी था, 20 अगस्त को। जहाज कब निकला था, 13 अगस्त को। तो एक हफ्ते के बाद जन्माष्टमी थी, 20 अगस्त। तो प्रभुपाद ने इस अवसर का लाभ उठाकर जितने भी नाविक थे, है ना, उनको भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया। ओके। और प्रसाद उन्होंने अपने लिए बनाया था, उसे उनके बीच वितरित किया। 21 अगस्त उनका 70वां जन्मदिन था।
लेकिन कोई उत्सव मनाया क्या जहाज पे? कुछ उत्सव नहीं हुआ। उनका जन्मदिन था, है ना, प्रभुपाद का जन्मदिन था। आप सोचिए, फाउंडर आचार्य इस्कॉन का, है ना, उनका 69वां जन्मदिन जहाज में किसी ने नहीं मनाया। उस दिन जहाज कोचीन में पहुंचा और शिला प्रभुपाद के ट्रंक, जिनमें भागवत की पुस्तकें भरी थी, बंबई से भेजे गई थी, जहाज पर लादे गए। 23 अगस्त को जहाज लाल सागर पहुंच गया, रेड सी, जहां प्रभुपाद को बहुत कठिनाई हुई। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर आना, सिर दर्द, भूख का अभाव, उल्टी, ये लक्षण बने रहे, किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी से कहीं अधिक थी। छाती में दर्द आने लगा, किसी भी क्षण मर सकते थे। 2 दिन के अंदर उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा। अपने मिशन के उद्देश्य का चिंतन करते हुए उन्होंने उस कष्ट को सहन किया। देखिए, किसका स्मरण किया उन्होंने? भगवान का? भगवान का नहीं, अपने गुरु ने जो आदेश दिया था उसका स्मरण कर रहे थे वो, क्योंकि उसी के लिए जी रहे थे वो। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए, है ना, प्रेरणा है ना, कि हमें क्या सोचकर पूरा जीवन जीना चाहिए। हमें ये सोचकर जीवन जीना चाहिए कि मुझे भगवत धाम जाना है, ये भी नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। हम किसके लिए जीना चाहिए? एक भक्त केवल अपने गुरु के आदेश के लिए जीता है, तभी वो जी पाता है, नहीं तो फिर वो बीच में ही वो लुढ़क जाएगा। तो ये लीलामृत हमको बताता है कि कैसे हमको जीना है ना। और गीता हमको बताती है कि किस तरह से ये सिद्धांतों को आपको अपने जीवन में उतारना है। लेकिन कैसे उतारना है, ये प्रभुपाद की किताबें हमको सिखाती। तो इस तरीके से 2 हार्ट अटैक आए, लेकिन इतना दर्द हो रहा था, है ना। किसी को अटैक अगर आता है ना, दिल का दौरा, तो एक बहुत बड़ा एकदम, है ना, अंदर बहुत जोर से तीव्र वेदना होती है उसको, है ना, उसको कुछ सूझता नहीं है तभी, है ना। जो अभी हमारे जो ससुर थे, है ना, तो उनका भी ऐसे ही मौत हुआ था कोरोना में। तो कोरोना में वो अकेले ही रह रहे थे। सुबह उनको अचानक जोर से दिल का दौरा पड़ा और वैसे के वैसे गिर गए। उनका पूरा मुंह है वो खून से ऐसा लगा हुआ था। और सुबह ये हुआ था, वो अकेले ही रह रहे थे। और जब दोपहर में, है ना, दरवाजा खटखटाया, तो दरवाजा नहीं खोल रहे थे वो। 1 घंटा हो गया, तब दरवाजे को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद देखा तो जमीन पे गिरे थे, खून थोड़ा सा था। तो पता चला कि इनको दिल का दौरा पड़ा है। तो वैसे ही हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब ये कोमा में चले गए, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल था, वहां पर चले गए और सारे भक्त तब थे वहां पर। सारे भक्तों ने तभी कीर्तन किया और रात को, है ना, 1 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये हार्ट अटैक इस तरीके से होता है, बहुत भीषण दौरा पड़ता है, कुछ सूझता नहीं है तभी। ओके, तो इस तरीके से, है ना, प्रभुपाद को 2 दिल के दौरे पड़े। और उसके बाद फिर अपने मिशन का चिंतन करते हुए उन्होंने कष्ट को सहन किया। किंतु 2 दिनों के गहरे दौरे के बाद उनके मन में आया, क्या आया उनके मन में, कि यदि एक और दौरा पड़ेगा मुझे, तो मैं निश्चय ही मर जाऊंगा, मैं बच नहीं सकूंगा। दूसरे दिन रात में प्रभुपाद ने एक स्वप्न को देखा। भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में एक नाव को खे रहे थे और उन्होंने प्रभुपाद से कहा, डरो मत, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। प्रभुपाद लिखते हैं डायरी में, मुझे बाद में दिल के दौरे पड़े ही नहीं। तो जलदूत है वह स्वेज नहर में 1 सितंबर को पहुंचा। कितने दिन हुए? कम से कम 30-13, है ना, कम से कम 5 दिन। हाँ 17 दिन हुए, 17 से 18 दिन हुए हैं। और 1 सितंबर को जहाज पहुंचा। 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला और प्रभुपाद ने कप्तान के साथ थोड़ा सा परिभ्रमण किया और कहा कि नगर मुझे पसंद आया। 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से कुछ अच्छे हो गए और 2 सप्ताह के बाद पहली बार फिर नियमित भोजन करने लगे। अपनी खिचड़ी और पूरियां वे स्वयं पकाते थे।
हाँ, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि धीरे धीरे उनमें पुनः शक्ति आने लगी है ना। आज तीसरे प्रहर 4 बजे हमें अटलांटिक महासागर में पहुंचे। 24 घंटे ही रहे। पूरा दिन आकाश साफ और शांत रहा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा था। जहाज की गति कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा था, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे जीवन का अमृत, उनकी सारी शक्ति चैतन्य चरितामृत था। तो चैतन्य चरितामृत इतना सुंदर ग्रंथ है ना। भागवत खत्म होने के बाद हम लेंगे वो, है ना। उसके बाद उसमें इतना सुंदर सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है। तो 10 सितंबर को जहाज बहुत सहज गति से चल रहा था। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, तो पर लिखते हैं डायरी में। लेकिन मुझे वृंदावन का और मेरे भगवान गोविंद गोपीनाथ का वियोग सता रहा है। क्या, देखिए, शुद्ध भक्त को भी विरह सहन होता है, ऐसा नहीं है। इस संसार में जो विरह होता है ना, पति को पत्नी का विरह होता है, या बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड का विरह सताता होगा, या माँ को अपने बेटे का विरह सताता होगा, या बेटे को अपनी माँ का सताता होगा। लेकिन एक भक्त को किसका विरह सताता है? एक भक्त को भगवान का विरह सताता है ना। तो प्रभुपाद जी याद कर रहे थे उस राधा दामोदर के कमरे को, जहाँ पर वो रह रहे थे, है ना। गोविंद, गोपीनाथ, दामोदर, एक्चुअली ये वही व्यक्ति समझ सकता है ना, जो भगवान के ऊपर आश्रित है। क्योंकि हमको तो ऐसा विरह तो सताता ही नहीं है ना। तो मेरी सांत्वना का एकमात्र स्रोत था चैतन्य चरितामृत, बस मैं उसी को पढ़ रहा था। तो भारत भूमि का परित्याग केवल मैंने मेरे गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, ना मेरे गुरु के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने यह जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही आश्रित हूँ। तो यही तो चीज आज हमने जपा टॉक में देखी थी, अगर आपको याद होगा, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजन में यही लिखते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं आपकी करुणा के ऊपर ही आश्रित हूँ, मैं आपकी कृपा के ऊपर आश्रित हूँ। ये जो मूड है ना, ये बहुत टच करता है हृदय को, है ना। तो यात्रा के बीच शिला प्रभुपाद कभी कभी जहाज की छत के जंगले के किनारे खड़े हो जाते और आकाश एवं सागर की ओर देखते, और वृंदावन धाम में पश्चिम में जाकर अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते थे। कप्तान की पत्नी श्रीमती पंड्या ने प्रभुपाद को देखा, है ना, और प्रभुपाद भी उसको देखे। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ये कैप्टन पंड्या की पत्नी है ना, ये बहुत बुद्धिमान है और विदुषी महिला मानते थे, है ना। उनके भविष्य के विषय में बताया था कि यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए, वो कहती थी, तो भगवान कृष्ण की आपको कृपा मिलेगी। 1965 में समुद्री यात्रा में जलदूत शांतिपूर्ण रहा। कप्तान ने कहा कि मेरे इतने कार्यकलाप में मैंने अटलांटिक महासागर को इतने शांतिपूर्वक कभी पार नहीं किया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण के कृपा के कारण ही हुआ है। तो श्रीमती पंड्या ने कहा कि प्रभुपाद जी, आप वापस एक बार हमारे साथ आइए ना, वापसी में भी, क्योंकि तब भी अटलांटिक महासागर ऐसा ही रहेगा, है ना। तो प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, यदि अटलांटिक ने अपना रूप दिखाया होता तो कदाचित मैं मर गया होता, किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज का भार अपने ऊपर ले लिया था। तो देखिए, ये विश्वास होता है एक शुद्ध भक्त का, है ना। शुद्ध भक्त अपने जीवन में कुछ भी देखता है ना, कोई अच्छा चीज हो रहा है, तो सारा श्रेय किसको देता है? भगवान को देता है ना। और एक बद्ध जीव कुछ भी अच्छा होता है तो सारा श्रेय किसको देता है? अपने आप को देता है ना। मेरे कारण हुआ, है ना, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं था। तो जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो इसके लिए जब भी कोई अच्छी चीज हो, है ना, हमें 2 मिनट के लिए आंखें बंद करनी चाहिए और भगवान को, गुरु को धन्यवाद देना चाहिए। अगर ये आदत हम डालेंगे ना, तो मृत्यु के समय हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज अगर हमारे जीवन में होती है, धन्यवाद देना चाहिए।
तो प्रभुपाद बोस्टन में पहुंचे, वहां पर कुछ खरीदारी की और उसके बाद फिर वो एक कविता लिखते हैं। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे मालूम नहीं कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। अभी आप मेरे साथ जो करना चाहते हो करो, किंतु लगता है कि आपका यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे ऐसे डरावने स्थान पर क्यों लाते थे। यहाँ के सारे लोग तमोगुण और रजोगुण में लिप्त है, भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं, अपने आप को सुखी मानते हैं, इसलिए उनको भगवान के संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे इन लोगों को प्रचार करूंगा, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतु की कृपा से सब संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे, मुझे पता नहीं। हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से ये सारे जीव माया के वश में हैं, अतः आप चाहे तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप ही उनका उद्धार करें। अतः यदि आप इनका उद्धार करना चाहे, तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं उन्हें क्या उनको मैं समझा सकता हूँ, मैं उनको क्या प्रचार करूंगा। मैं तो अत्यंत अभागा हूँ, अयोग्य हूँ, अत्यंत पतित हूँ। कौन कह रहे हैं? इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है ना, जगत गुरु प्रभुपाद के ये शब्द है। अपने आप को क्या समझ रहे वो? अभागा, अयोग्य, अत्यंत पतित। इसलिए मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि अपने आप में मुझे तो करने में ऐसा अक्षम हूँ। हे प्रभु, अपने विषय में बताने के लिए आप मुझे यहाँ किसी न किसी तरह लाए हैं। हे मेरे प्रभु, अब यह आपके हाथ में है। आप मुझे सफल बनाए हैं या आपको मुझे असफल बनाना है ना। तो इसमें हमको क्या दिखता? कर्मण्यवादी रास्ते है ना। मैं अपना कर्म करूंगा, लेकिन फल है आपको देना। अगर आपकी इच्छा है तो मुझे हरा दीजिए, और अगर आपकी इच्छा है तो मुझे जिता दीजिए। हे समस्त विश्व के आध्यात्मिक स्वामी, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ। अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाणी को शक्ति आप उनके लिए सुबोध बना सकते हैं। आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मेरा विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा, तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली के समान हूँ। अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं, तो मुझे जितना चाहे उतना नचाइए। मुझ में न तो भक्ति है न ज्ञान है, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम पे श्रद्धा है। ये क्वालिफिकेशन था, है ना। प्रभुपाद को जब पूछा गया था, प्रभुपाद आपने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, क्या आपकी योग्यता, कैसे किया आपने? प्रभुपाद ने एक ही उत्तर दिया, मुझे हरि नाम के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, ये हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर मेरी बहुत श्रद्धा थी, है ना। तो ये श्रद्धा हमें भी चाहिए। इसके लिए हमको सुबह का जपा में क्यों इतना इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि हमारे आचार्यों ने यही किया है ना। तो इसके लिए सुबह उठना ही है। अगर हम सुबह उठेंगे नहीं मनुष्य जन्म में, तो क्या पाएंगे हम? ऐसे ही जन्म चला जाएगा, है ना। तो इसलिए, है ना, खास करके जो लोग देर से रात को सोते हैं ना, अगर वो भक्त है तो उनको अपना लाइफस्टाइल है ना, हरे बहुत कम कृष्णा कराना गुरु जी, चाहिए। दंडवत प्रणाम। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि अगर हम भक्त हैं तो हमें 10 बजे सो जाना चाहिए। सिंपल खिचड़ी बनाइए, सो जाइए, और अपने बच्चों को भी ये हैबिट लगाइए। कभी कभी माता पिता बहुत भावनावश हो जाते हैं और अपने बच्चों के लिए देर देर रात तक जगते हैं वो, है ना। तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमको रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना ही चाहिए किसी भी हालत में, है ना। तो इस तरीके से वो कहते हैं, मुझ में न तो भक्ति है, मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि तो दी है। यदि आप चाहें तो भक्ति वेदांत के तात्पर्य को सार्थक बनाइए। हस्ताक्षर लिखते हो, अत्यंत अभागा, अकिंचन, याचक। याचक मतलब और वो एक अपना लिखते जलदूत जहाज पर, है ना, अमेरिका में वो ये कविता लिखते। और ये कविता ना प्रभुपाद ने ना किसी को बताई नहीं थी। जब प्रभुपाद जी शरीर को छोड़ के चले जाते हैं ना 1978 के बाद, तब ये किसी भक्तों को मिली ये कविता, है ना। तो प्रभुपाद ने ये कभी बताई नहीं। ये डायरी थी ना, जलदूत की डायरी, वो बाद में मिली, तब ये जाके पता चला।
तो इस तरीके से प्रभुपाद कह रहे मैं अमेरिका में था अभी, माया की नगरी में, है ना, अरबों खरबों की संपत्ति से, है ना, ये शहर बना था। प्रभुपाद बोस्टन शहर में आए थे। वो कह रहे थे मैं एक भिक्षुक हूँ, क्षुद्र भिक्षुक थे वो, धन विहीन थे, समुद्र यात्रा में दिल के दौरों से मुश्किल से बच गए थे, है ना। तो इस तरीके से, है ना, जलदूत है ये, यहाँ के लोग हैं वह द्यूत क्रीड़ा, मादक द्रव्य सेवन, यौन संबंध सब करते थे, है ना। वहां पर ये सारी चीजें करना, 4 नियम का पालन तो रोज ही वहां पर कोई नहीं करता है। वहां पर तो ऐसा कहा जाता है कि, है ना, यौन संबंध वहां पर कोई आम बात है ना। मादक द्रव्य सेवन, नशा करना, दारू पीना, ये तो आम बात है। जुआ खेलना भी आम बात है अमेरिका में, है ना। हम जब अमेरिका गए थे 2009 में पहली बार, तब मैंने कहा था कि जब मैं एयरपोर्ट उतरा था तो वहां पर मुझे रिसीव करने के लिए एक लेडीज आई थी जो 45 ईयर्स की थी, बूढ़ी थी वो, 50 प्लस रहेगी। उसके एक हाथ में बड़ा सैंडविच था, और मुझे अभी भी याद है एक हाथ में उसका वो सिगरेट का धुआं वो फूक रही थी, है ना, और वो खुद ड्राइविंग भी कर रही थी, और मैं अकेला था तभी। उसने मुझे सामान मेरा लगाया, और मेरे साथ वो ड्राइविंग कर रही थी, मैं बगल में बैठा, और मैं उसको देख रहा था क्योंकि मैंने पहली बार किसी, है ना, अमेरिकन औरत को इतने नजदीक से देख रहा था मैं। और उसके हाथ में सिगरेट भी था, दूसरे हाथ में सैंडविच था, है ना, ऑफ कोर्स नॉनवेज सैंडविच ही रहेगा वो। और उसके बाद वो ड्राइविंग भी कर रही थी, तीनों काम वो एक साथ कर रही थी, और जबरदस्त है ना। तो इस तरीके से, है ना, अमेरिकन लेडीज भी इतना, है ना, तो इंद्रिय तृप्ति भी हो रही थी, काम भी हो रहा था। तो वो अचानक मुझे याद आया। तो इस तरीके से, है ना, प्रभुपाद, तो मैं जब गया था तो 2009 था, प्रभुपाद गए थे तो प्रभुपाद 1965 में गए थे, है ना, कम से कम 50-60 पहले की बात है, 50-60 साल पहले की बात है। तो ऑफकोर्स मैं तो पैसे कमाने के लिए गया था, प्रभुपाद जी तो, है ना, प्रभुपाद जी तो भगवान को बांटने के लिए गए थे, कृष्ण को बांटने के लिए गए थे। 19 सितंबर को न्यूयॉर्क में ये बंदरगाह पहुंचा ये जहाज जलदूत। कितना कितना दिन लगा? 13 अगस्त से 19 सितंबर, कितने दिन लगे होंगे? तो कम से कम, है ना, अगर हम कैलकुलेट करें तो 35 से 40 दिन, है ना, 35 से 40 दिन लग गए थे जी। 1.5 महीना। हाँ, 1.5 महीना के आसपास लगा, है ना। आप सोच सकते हो 1.5 महीना का ट्रैवलिंग करना, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, बहुत कठिन है। क्योंकि वहां पर मैंने देखा ना, एक 60 प्लस के लोग भी नहीं आते काम करने के लिए वहां पर, है ना। सब लोग मैक्सिमम 50-45 तक लोग आते हैं, 50 तक रहते हैं, 55, है ना, और उसके बाद फिर वो जहाज की नौकरी छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद एक वृंदावन वासी का वेश धारण किए थे, कंठी माला पहनी थी, है ना, हाथ में जपमाला थी, पुरानी चादर ओढ़े थे, सिर घुटा था, पीछे शिखा थी, वैष्णव तिलक लगाया था, और सफेद रबर की नुकीली चप्पलें पहनी थी। भारत में तो ये असामान्य बात नहीं थी, लेकिन न्यूयॉर्क में ऐसा वैष्णव व्यक्ति कभी आज तक प्रकट नहीं हुआ था। सब लोग उसको घूर घूर के देख रहे थे, प्रभुपाद जी को, कौन है ये, क्यों आया? सबके मन में यही प्रश्न रहता होगा, है ना। एक बार प्रभुपाद जब लंदन में गए, है ना, तो प्रभुपाद के लंदन के रिपोर्टर ने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारे देश में क्रिश्चियन धर्म पहले से ही है ना, क्या आप हमारा धर्म को बदलने आए यहाँ पर? प्रभुपाद ने कहा कि आपने हमारे देश पे 150 साल राज किया, है ना, जो भी कीमती चीजें थी आप सब लेके आपके देश में ले गए, यहाँ पर सेटल हो गए, लेकिन एक चीज आप भूल गए ले जाना, मैं उसको देने के लिए आया हूँ। और वो क्या थी? भागवत गीता। जी, ये आप भूल गए, ये मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो जब रिपोर्टर ने कहा देने के लिए आए हो, ओ प्लीज वेलकम, आ जाइए, है ना। तो प्रभुपाद जी उत्तर देने में भी बहुत माहिर थे, है ना, कैसे किसी को बात करना है, प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। तो इस तरीके से, है ना, प्रभुपाद जी 1965 में उतरे, है ना, और वहां पर उनको भरोसा था कि उनको लेने के लिए एक गोपाल अग्रवाल करके पेंसिल्वेनिया में एक रहते थे, है ना, वो उनको लेने के लिए अवश्य आएंगे, है ना। तो फिर वह उनको मिलेंगे। तो कल हम देखेंगे
कि प्रभुपाद जी का पहला दिन किस तरह से वो है ना उस गोपाल अग्रवाल के घर जाते हैं। गोपाल अग्रवाल की पत्नी होती है, अमेरिकन पत्नी को शादी करते हैं वो, उसका नाम होता है सैली अग्रवाल। उनके 2 बच्चे रहते हैं। तो उस घर में वो 1 महीना ठहरते हैं प्रभुपाद जी। तो कल हम देखेंगे उसको कैसे प्रभुपाद जी अपना पहला दिन बिताते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो ओके, किसी को कुछ कहना, कैसा लगा ये प्रभुपाद जी का आज का आपको स्टोरी? जी, तो प्रभुपाद की कथा है, बहुत सुंदर है ना। सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि हाँ बस अभी आ गए, है ना, फिल्म चलती है। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप भी जहाज में काम कर सकते हो, तो जहाज में ये उल्टी वगैरह ये डेट खराब क्यों होती है? एक मिनट कुछ पूछना चाहते हैं। आप भी जहाज में काम कर चुके हो गुरु जी, पर जहाज में तबीयत खराब होती है, उल्टी आना या चक्कर आना, ये क्यों होता है? वहाँ पर कैसा है, मालवाहू जहाज रहता है ना, जहाज में सारी चीजें होती हैं। कभी कभी जहाज 3 टाइप के होते हैं। मैंने कभी ऐसे जहाज पे काम नहीं किया, मैं हमेशा ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर जो ऑयल लेके जाते हैं ना, ऐसे जहाज पे काम किया है। तो ये ऐसे कई प्रकार के जहाज होते हैं, गैस टैंकर भी होते हैं, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर। उसके बाद ऐसे जो गेहूं है या ऐसे दाल चावल है वो लेके भी जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जहाज रहते हैं। कोई पैसेंजर शिप भी रहते हैं, क्रूज बोलते हैं उसको, उसमें लोगों को एंजॉयमेंट की सुविधा होती है। अलग अलग प्रकार के जहाज होते हैं, है ना। उसमें जहाज में काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं होती। 3 महीने 6 महीने व्यक्ति रहता है और पैसा लेकिन बहुत मिलता है उसमें। पैसा तो ऐसा मिलता है, पानी की तरह मिलता है। मरीन इंजीनियरिंग बहुत बड़ा वो फील्ड। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सभी